तो आपने ये तो सुनी लिया होगा कि लक्ष्मण जी इधर राम की मदद के लिए चले, इधर रावण ने प्रस्थान किया। जब रावण ने प्रस्थान किया उधर से, तो जाकर के जब सीता जी की कुटिया पे पहुँचे, महात्मा का वेश बना के रावण, तो वहाँ जाके आवाज़ लगाई, माताओं भिक्षां देहि। जैसे ही सीता जी ने ये आवाज़ सुनी कि मेरे दरवाजे पर कोई योगी आया है, तो वो सीता माता भिक्षा लेकर के कंदमूल फल जो भी था उनकी कुटिया में, वो लेकर के जब बाहर आए तो उन्होंने उस रेखा के अंदर से हाथ बढ़ाया कि लो महाराज भिक्षा ले लो। तो रावण ने कहा कि बेटी ये तो बंदी भिक्षा है, मैं इस बंदी भिक्षा को नहीं ले सकता हूँ, आपको भिक्षा देनी है तो बाहर आके भिक्षा दीजिए। तो सीता मैया बोली कि महाराज मैं वचनबंध हूँ और मेरे देवर इस रेखा को खींच के बोल के गए मैया इसके बाहर मत निकलना माँ, और मैं इस रेखा के बाहर नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि कोई भी अनर्थ हो सकता है। तो रावण कहने लगा अगर आप बाहर निकल नहीं सकती हो तो मैं बदी भिक्षा ले नहीं सकता हूँ। और रावण घूम के चल पड़ा और कहा बेटी तेरे दरवाजे से अगर साधु वापस लौट जाए भूखा तो कोई अनर्थ तो हो सकता है। इधर सीता माँ बड़ी चिंतित हुई और चिंतित होने के बाद उन्होंने अपने दिल में सोचा अगर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से वापस चला गया और वापस जाने के बाद मेरे स्वामी किसी घोर संकट में पड़ गए तो हमारी जिंदगी से मरना बेहतर हो जाएगा, इसलिए हम इस साधु को भूखा ना जाने दें। यही सोच करके माँ सीता ने उस रेखा के बाहर कदम निकाला। जैसे ही उस रेखा के बाहर आई और महात्मा से कहा लो महाराज इच्छा प्राप्त कर लो। जैसे ही भिक्षा झोली में डालने लगी ऐसे ही रावण ने सीता माँ की कलाई पकड़ के और लेके चल पड़ा, अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर चल पड़ा। जब लंका की ओर चल पड़ा तो सीता माँ चिल्लाने लगी भैया लक्ष्मण स्वामी स्वामी ऐसे करके चिल्लाती जा रही है। इधर कोई सुनने वाला नहीं है, रावण तो लेके जा ही रहा है। जाते जाते जब जंगल में पहुंचे जहाँ पर महाराज जटायु नाम का गिद्ध रहता था, गिद्ध ने सुना कि ये तो हमारे मित्र दशरथ की पुत्र वधू सीते लग रही है, क्योंकि उन्होंने आरती के समय वो उनकी आरती सुनी थी। को एक चौपाई में बोलते कि गीत राज सुने आरत वाणी और रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जब उन्होंने उस रघुकुल की आवाज़ सुनी और सोचा कि ये तो मेरे मित्र दशरथ के पुत्र वधू सीते है, तो उन्होंने गुस्से में आकर उस रावण से युद्ध किया। युद्ध करते करते रावण की जब भुजाएं थक गई तो उस रावण ने क्या काम किया कि अपनी चंद्रहास तलवार से उसके पंख को काट दिया। जटायु नाम का गिद्ध वो आकर के नीचे फड़फड़ा कर गिर पड़ा और रोने लगा कि आज मैं अपने मित्र की पुत्र वधू की रक्षा ना कर सका। उसको अपने ऊपर पछतावा होने लगा और उस सांसें तो छोड़नी चाहिए, लेकिन उसने कहा कि कभी शायद ढूंढते मेरे मित्र दशरथ के पुत्र आए इधर तो मैं उनको बता करके सारी बातें जब मनूंगा। तो उसने अपने तपोबल से अपने प्राण को अपने अंदर थाम के और जिंदा बिना पानी बिना खाना वहाँ तक जब तक लेटा रहा जब तक श्री रामचंद्र जी वहाँ तक नहीं पहुँचे। और वो सबसे पूछ रहे हे खग हे मृग मधुकर तैणी देखी सीता कहीं हे मृग नैनी। ऐसे पूछते पूछते पक्षियों से पूछते पशुओं से पूछते सबसे पूछते जब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उसी रास्ते में जटायु नाम के गिद्ध को देखा और उसे गोद में उठा लिया। जटायु नाम का गिद्ध जो था कहने लगा हाय राम मेरी रावण ने तो ये दशा कर दी। बोले क्यों ये तुम्हारी दशा की? बोले वो मेरी बहू मेरे मित्र दशरथ की पुत्र वधू सीते को ले जा रहा था और मेरे को गुस्सा आया, इसलिए मैंने उससे युद्ध किया और युद्ध में उसने चंद्रहास तलवार से मेरे पंखों को काट दिया। आज मैं हताश हो गया हूँ, बेसहारा हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। मैंने रक्षा नहीं कर पाई अपनी पुत्र वधू की, इसलिए हम तुम्हारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब मेरा क्या होगा ये पुत्रों?
अब जाओ मेरी पुत्र वधू की रक्षा करो, मेरे मित्र की पुत्र वधू की रक्षा करो और जाओ उस रावण का विनाश करो, ये मेरा आशीर्वाद है। इतनी कहते हुए जटायु ने आंखों में आंसू भर करके अपने प्राण त्याग